नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। इस वीडियो में हम कहरवा पिस्टी की बात करने वाले हैं, जो कि एक प्रकार का पीली रंग का अत्यंत चमकदार गोंद है, जिसको हम राल भी बोलते हैं। और यह मुख्य रूप से वर्मा देश के खानों से प्राप्त किया जाता है। इसे तृणकांत मणि भी बोलते हैं, और तृणकांत मणि इसलिए बोला जाता है, अगर इसको हम कहरवा को हाथ पे घिसे या कपड़े पे घिस करके सूखे हुए घास के पास, तिनका के पास ले जाते हैं, या रेशम के पास ले जाते हैं, या रुई के पास ले जाते हैं, तो वो उसको खींच लेता है, अर्थात चुंबकीय गुण के होता है और यह चमकदार होता है, इसलिए इसको तृणकांत मणि के नाम से भी जाना जाता है। इसका पिष्टी और भस्म दोनों बनाया जाता है, लेकिन पिष्टी अधिक सौम्य होता है। पिष्टी को हम वृद्ध को, बच्चे को, प्रेग्नेंट लेडीज को, सुकुमार व्यक्ति को, सबको दे सकते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है कि किसी भी द्रव्य का अगर हम पिष्टी तैयार करते हैं तो पिष्टी बनाने से उस द्रव्य का जो मौलिक गुण है वो विद्यमान रहता है, लेकिन अगर वही भस्म बनाते हैं तो उसका जो मौलिक गुण है वो अधिकांशतः नष्ट हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ी फायदा है कि पिष्टी बनाना भी सरल होता है। अगर हम कहरवा पिष्टी बना रहे हैं तो इसको कपर छन पाउडर कर लेते हैं, और उस पाउडर को 15 से 20 दिन तक गुलाब जल में उसको मर्दन किया जाता है, और उसके बाद पिष्टी तैयार हो जाता है। इसको हम प्रयोग में लाते हैं। कहरवा पिष्टी को बहुत सारी कंपनियां बनाती है, और आज की डेट में बात करें तो कहरवा पिष्टी अगर 5 ग्राम लेते हैं तो उसका दाम 200 से लेके 250 रुपया तक होता है, और ये पीला दिखेगा। हम आपको दिखाते हैं क्या होता है, तो ये देखिए आपको पीला दिखाई देगा। अगर इसके गुण धर्म की बात करें तो यह शीत वीर्य का होता है, कसाय रस के होता है, बल कारक होता है, अर्थात पित्त सामक है, और रक्त का स्तंभन करने वाला है। डोजेज की बात करें तो हर वीडियोज में मैं बताता हूं कि आपको किसी भी दवा की जो डोज होती है वो रोग की अवस्था के अनुसार, रोगी के अवस्था के अनुसार, लिंग के अनुसार निर्धारण किया जाता है। फिर भी अगर हम एक स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो इसको हम 250 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम तक घी के साथ या शहद के साथ मिला के दे सकते हैं, बीडी या टीडीएस डोज। मुख्य रूप से कहरवा पिष्टी का प्रयोग संग्रहणी में, आंव में जिसको पेचिस बोलते हैं, प्रवाहिका में, रक्तपित्त में, रक्तातिसार में, हृदय की दुर्बलता हो गया हो, आमाशय की दुर्बलता है, वमन हो रहा है, ब्लीडिंग पाइल्स है, रक्त प्रदर है, ऐसी अनेक बीमारी है, वहाँ पे हम करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सभी बीमारियों में जो हम यूज करते हैं उसके और कौन कौन से द्रव्यों का हमको यूज करना चाहिए जिससे अधिक प्रभावशाली हो। अभी गर्मी का मौसम है, इस समय बहुत ही कॉमन समस्या होता है कि प्यास ज़्यादा लग रही हो, हाथ पैर में जलन हो रहा है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, चक्कर आ रहा है। ऐसे में कहरवा पिष्टी और प्रवाल पिष्टी को अगर गुलकंद के साथ देते हैं या आंवले के मुरब्बा के साथ देते हैं तो तुरंत ही आपको उसमें आराम मिलेगा। रक्तपित्त की बात करें तो चाहे अधो रक्तपित्त हो, ऊर्ध्व रक्तपित्त हो या तिर्यक रक्तपित्त हो, तीनों अवस्था में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसमें मोती पिष्टी 60 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 125 मिलीग्राम, कहरवा पिष्टी 250 मिलीग्राम, और मलाई के साथ दीजिए। ऊपर से दुर्वा स्वरस या अडूजा का स्वरस का सेवन कराइए। आप देखेंगे 1-2 खुराक में ही आपको फर्क पता चलने लगेगा। अधिकांशतः लोगों का मानना है कि घाव में आयुर्वेदिक दवाई काम नहीं करता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसका प्रयोग आप जरूर करके देखेंगे। पुराने से पुराने वर्ण जिसमें मवाद आ रहा हो, कीड़ा तक पड़ गया हो, बदबू आ रहा हो, वैसे घाव में अगर कशीस भस्म और कहरवा पिष्टी को दोनों को आपस में मिला करके उस घाव पर छिड़किए, और इंटरनली पेशेंट्स को अमृतादि गुल, कैसोल गुल, त्रिफला गुल और गंधक रस टैबलेट दीजिए। आप देखेंगे कि घाव की जो हीलिंग है वो बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। रक्तातिसार में कहरवा पिष्टी बहुत इफेक्ट। कहरवा पिष्टी 125 मिलीग्राम लेना है, रस प्रपटी 125 मिलीग्राम लेना है, कूटज प्रपटी 250 मिलीग्राम लेना है, और शहद के साथ दीजिए। ऊपर से कुटजा रिस्ट पेशेंट के अनुसार 30 ml, 40 ml, 50 ml तक आप दे सकते हैं, आपको तुरंत उसमें आराम मिलेगा। अग्नि दग्ध के कंडीशन में किसी कारण से अगर कहीं जल जाता है, वहाँ पे कहरवा पिष्टी, मुर्दांश, कबीला और गाय के घी, ये सबको मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए, और जहाँ पे जला है वहाँ पे उसको एप्लीकेशन करिए। देखेंगे कि घाव बहुत जल्दी हीलिंग होने लगता है। गर्भाशय की धारणा शक्ति बढ़ाने के लिए भी कहरवा पिष्टी उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस महिलाओं को अकाल गर्भस्राव हो जाता है, मिसकैरेज होता है,
किसी किसी को बार बार मिसकैरेज होता है, कंसीव होने के दूसरे तीसरे महीना में मिसकैरेज की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर सतावर चूर्ण 1 ग्राम लेना है, अश्वगंधा चूर्ण 1 ग्राम लेना है, कहरवा पिष्टी 250 मिलीग्राम और मोती पिष्टी 60 मिलीग्राम मिला करके मलाई के साथ आप देखिए कि बहुत ही अच्छा उसमें काम करता है। शास्त्रों में तो ऐसा बताया गया है कि कहरवा का अगर माला बना के अगर जो महिला धारण करती है तो उसके गर्भ की रक्षा होता है, तो इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। ब्लीडिंग पाइल्स में, रक्तार्स मूत्र मार्ग से भी ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ भी अगर आप कहरवा पिष्टी सिर्फ लीजिए, दूर्वा सोरस, बेलपत्र का सोरस या अडूसा के सोरस में मिला कर दीजिए, 1-2 खुराक में ही आपको आराम मिलेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि मॉडर्न साइंस एक ऑटो इम्यून डिजीज मानता है, उसमें भी कहरवा पिष्टी प्रभावशाली है। यह पित्त का शमन भी करता है और आंत के जो मसल्स है उसको मजबूती प्रदान करता है। इसमें आप 125 मिलीग्राम कहरवा पिष्टी लीजिए, मोती पिष्टी 60 मिलीग्राम लीजिए, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम लेना है, प्रवाल पिष्टी 125 मिलीग्राम लेना है और चांगेरी घृत के साथ देना है। आपको डेफिनेटली इसमें रिजल्ट मिलने वाला है। गैस्ट्राइटिस आज के समय में बहुत ही कॉमन समस्या है, वहां पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभिपातकर चूर्ण आपको 250 ग्राम लेना है, कहरवा पिष्टी आपको 125 मिलीग्राम लेना है, शंख भस्म 250 मिलीग्राम शहद में मिला के अगर देते हैं तो गैस्ट्राइटिस में तुरंत आपको आराम मिलता है। इस तरह से कहरवा पिष्टी को हम बहुत सारी बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने भी कहरवा पिष्टी का प्रयोग किया है और आपका भी कोई स्व अनुभव है तो डेफिनेटली आप मेरे साथ शेयर करिए, और कहरवा पिष्टी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप पूछिए, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।